स्पेशली लॉकडाउन लगा, सब लोग हम लोग घर में हैं, तो एक मौका मिला आप लोगों तक पहुंचने का, आप लोगों तक आने का। तो धन्यवाद देना चाहूंगा कदम सर का, जिन्होंने ये आइडिया हमें दिया। और शुरुआत में हम लोगों ने 200 से शुरुआत किया, फिर 500 का हमने रिचार्ज किया, फिर 1000 का हुआ, फिर अभी 2000 का हुआ, और फिर भी करीबन 500-600 लोग वेटिंग पे रहते हैं। पर तो नंबर तो उसी का लगेगा ना, सुबह उठता है। और आप लकी हैं कि आप रोज इतना इत्मीनान से आप लगे होते हैं। देखो, आप आपका वीडियो चालू रखो, मैं रोज आपको बोलता हूँ, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ वीडियो चालू रखो, और अगर आप नहीं है, या तो आपका सीनियर है, आपका डाउनलाइन अगर आपको देख रहा है, या तो रोज आशीष सर बताते हैं, फिर भी आप लोग वीडियो चालू नहीं रखते हैं, इसका मतलब क्या है? या तो हम डिसिप्लिन में नहीं आए हैं, या तो हम नहा धो के तैयार होके नहीं आए हैं, या तो हम प्रॉपर नोटबुक पेन लेके नहीं बैठे हैं। कोई ना कोई ऐसा रीजन है जिसकी वजह से हम लोग वीडियो बंद रखते हैं। तो यहाँ पर सब लोग वॉच करते हैं आपको। क्या होता है, छोटी छोटी जो चीजें होती हैं, सबसे पहले तो ये बिजनेस दूसरों को बताने के पहले अपने आप को बताना पड़ता है, अपने आप को डिसिप्लिन होना पड़ता है। और डिसिप्लिन सक्सेस का एक ब्रिज होता है। डिसिप्लिन आपके और सक्सेस के बीच वाला एक ब्रिज होता है। अगर सक्सेस तक हमको पहुंचना है ना, तो डिसिप्लिन के ब्रिज से गुजरना पड़ेगा। और अगर हम लगातार 31 दिन से एक ही बात, जब भी हमारा प्रोग्राम शुरू होता है, हम यहाँ से अपील करते हैं, अरे सर अगर आपको नहीं जरूरत है ना, तो आप नहीं अटेंड करोगे तो भी चलेगा, बट ये वीडियो बंद ना रखो। इससे नुकसान मेरा या आपके अपलाइन डाउनलाइन का नहीं होता, ये आपका हो रहा है, क्योंकि आपको वॉच कर रहे की बात की है, नहा धो के नहीं आया है, पे बैठा हुआ है ना, और इसका कोई सेल्फ एज नहीं है। डिसिप्लिन के ऊपर जब हम आएंगे तो ये बहुत सारी बातें आने वाली है, तो हम लोगों को ये सब करना चाहिए। तो मुझे लगता है अगर आप आगे से अगर आना है, तो आप अपना वीडियो स्टार्ट रखें। अदरवाइज बहुत सारे ऐसे लोग वेटिंग पे है, जो अपना वीडियो चालू रख के भी ये प्रोग्राम अटेंड करने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है आप डिसिप्लिन बनोगे, और डिसिप्लिन सक्सेस और आपके बीच वाला ब्रिज है, एक पुलिया है ना, ये किनारे से लेके दूसरे किनारे तक जाने के लिए जो हमको पैरामीटर चाहिए ना, जो ब्रिज चाहिए ना, उसके ब्रिज है वो। तो कल हम बताएंगे नहीं, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं जिनको सफलता चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है आपको सफलता मिली है, तो भी अटेंड करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा समंदर है। और अभी हमने जो आज सक्सेस के ऊपर देखा, तो हर किसी की सफलता उसके सोच की वजह से हम लोग सीमित दायरे में आ जाते हैं। तो 31 दिन 31 तारीख 6:45 बजे से आप लोग तैयार हो जाते हैं, 6 बजे से, और आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत खुशी हो रही है। और आपसे ज्यादा खुशी मुझे हो रही है कि हम 31 घंटे से लगातार बोल रहे हैं, मतलब अपने आप को भी बिल्डअप कर रहे हैं हम लोग, कैसे ऑनलाइन काम करना है, कैसे इंटरनेशनल लेवल पे आने वाले दिनों में जो कंपनी लॉन्च हो रहे थे वहां पर हम कैसा प्लानिंग करेंगे। पहले हम सोचते थे हम कैसा वहां पर जाएंगे, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है, इनफैक्ट तो कुछ लोगों से हमारी बातचीत भी हो रही है। हमारी मैम जापान से काम कर रही है, उनसे भी हमारी बातचीत जूम और यूट्यूब के माध्यम से हो रही है, तो काफी अच्छा लगता है। और ये प्रोग्रामिंग की वजह से आज हम सब, मतलब उड़ीसा पहुंचे, हम लोग कलकत्ता पहुंचे, हम लोग एमपी पहुंचे, हम लोग यूपी पहुंचे, हम लोग झारखंड पहुंचे, हम लोग छत्तीसगढ़ पहुंचे, हम लोग मध्य प्रदेश पहुंचे, हम महाराष्ट्र के कोने कोने तक हम लोग पहुंचे हैं, बेंगलोर कर्नाटक हम लोग पहुंचे हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है, और मुझे लग रहा है ये आप लोग भी सीख रहे हो कि जूम कितना पावरफुल टूल है। मतलब अभी तक हमारे टूल में जूम नहीं था, लेकिन आज अपने टूल में आप जूम भी डालिए, और बहुत सस्ता है, 1300-1400 रुपए का महीने भर का आता है। मतलब रोज का बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है ये, 50 रुपए से भी कम के खर्चे में आप जूम के माध्यम से 100 लोगों तक पहुंच सकते हैं। तो ये भी एक टूल है। और मैं चाहता हूँ कि आप अपने घर में एक ब्रॉडबैंड ले लीजिए और जूम ले लीजिए, और जहां पर आप जा नहीं सकते
शहर के बाहर के लोग, दूसरे स्टेट के लोग, तो वहां तक आप जूम के माध्यम से पहुंच सकते हैं। यस, बहुत सारे लोग स्टार सिल्वर बन चुके हैं, बन रहे हैं, बनने की तैयारी कर रहे हैं। और जो स्टार सिल्वर बने हैं वो इमराल्ड की तैयारी करें, क्योंकि जो जो इमराल्ड बने हैं ना, वो माई लाइफस्टाइल के बहुत पावरफुल लीडर बन चुके हैं। हमारे डोंगरे साहब, हमारे पंकज अष्टनकर सर, हमारे सुनील उट साहब, सचिन जायसवाल जी, संगीता पटेल मैम, इन लोगों ने एमराल्ड रैंक अचीव करके वो लेवल के पे आउट्स ले हैं, जहां पर मतलब एनटीसी के पे आउट को आप टच करते हैं एमराल्ड बनने के बाद। और इसका परफॉर्मेंस जब आप करते हो तो डेफिनेटली आपकी इनकम मोर देन 1 लाख आती है, 1 लाख। बहुत ही कम बिजनेस है, तो ये ध्यान में रखिए। स्टार सिल्वर के बाद आपको एमराल्ड बनना है। फिर 1-1 लाख बीवी हमको 3 लाख से निकालना है, और आप हर महीने की इनकम होती है ये 40 से 50 हजार रुपए के बीच में होते लोग खा रहे हैं। इससे भी ज्यादा ये मैं बेसिक बताया कि अगर आप अपना स्टार सिल्वर कंप्लीट करते हैं तो ये होता है। और इससे अगर बहुत सारे स्टार सिल्वर अगर आपके टीम में हैं, आज मैंने ये देखा हमारे ग्रुप में, आज से 2 साल पहले जब हमने आलोक सर का प्रोग्राम रखा था तो 250 थे। अभी 250 लोग 1-1 लाख बीवी के मैचिंग के लिए काम करते हैं, तो आपको सोचिए आपका टर्नओवर कितना बड़ा आता है। तो जितने सबसे पहले तो आपको स्टार सिल्वर बनना है, उसके बाद आपके टीम में जितने ज्यादा स्टार सिल्वर बनेंगे आप स्टेबल बनोगे। और नेटवर्क मार्केटिंग में एमआई लाइफस्टाइल में क्रिएटर ग्रुप में अगर आप आए हैं तो हमारी जिम्मेदारी है आपके इनकम को स्टेबलाइज करना, आपके इनकम को स्टेबल करना, ताकि आपकी स्टेबल होने वाली इनकम आप फिर फ्यूचर में बड़े सपनों पे हम लोग आपके वर्कआउट कर सके। तो चैंपियन बने होंगे हम, आखिरी सप्ताह में है इस महीने के, है ना, 103वां महीना शायद, हाँ 103वां महीना हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। और एमआई प्रोडक्ट चैंपियन पिछले 4 सप्ताह से लगातार चल रहा है। हमने भी हमारा प्रोडक्ट चैंपियन कंप्लीट कर लिया है। क्या आपने किया है? नहीं किया होगा तो ये लास्ट वीक है, आप आइए, अपना रिपर्चेसिंग आपके आईडी पे 4 गुना कीजिए, आप प्रोडक्ट चैंपियन बनिए। और ऐसा अगर 6 महीना करते हैं तो 6 महीने में आपने जितना परचेसिंग किया उसका 15% आपको मिलने वाला है। चलो, तो आप अपना प्रोडक्ट चैंपियन बनिए, प्रोडक्ट चैंपियन के ऊपर आप वर्कआउट कीजिए। ये बहुत ही मतलब पावरफुल टूल है प्रोडक्ट चैंपियन। क्यों? ये समझ लो, जब हम काम करते हैं, किसी को प्रोडक्ट गिफ्ट देना है तो आप दे सकते हैं क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट है। आप रिटेल में मास्टर है तो आप ये रिटेलिंग पे 20-30% आप प्रॉफिट कमाते हैं, प्लस 15% की प्रोडक्ट, मतलब आप करीबन 40-45% के प्रॉफिट मार्जिन में आप रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट चैंपियन बन के। तो ये भी आप में बहुत बड़ी बात है। ये सब कुछ हम पिछले 31 दिनों से देख रहे हैं और मुझे लगता है आपको याद भी हो चुका होगा, है ना। तो स्टाफ की बन गई है, ब्रह्मा विष्णु महेश को लोग नमन करते हैं कि सर आप लोग हैं तो हम लोग हैं, और हमारे जैसे हजारों लाखों लोगों को आप लोगों ने जो ये रास्ता तैयार किया है, तो हमारे जैसे जीरो से लोग हीरो बनने की आस कर रहे हैं और लोग बन भी रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, जितना भी धन्यवाद बोले उतना कम है। प्रोडक्ट हमको प्रमोट करना है, प्लान के ऊपर हम लोगों ने बहुत तैयारी किया, बहुत सारा काम किया, आधा अधूरा जैसा भी हमको प्लान करना है। रोज एक प्लान करना है जो आपके बिजनेस को जिंदा रखेगा, आपको जिंदा रखेगा, आपकी बातों में धार रखेगा। जितने ज्यादा प्लान उतना जल्दी सफलता और बिजनेस में मोमेंटम बनाए रखता है। ढीले ढाले लोग आपके साइड हो जाते हैं, तेज तर्रार लोग आपके साथ आके खड़े हो जाते हैं। ड्रेस कोड के ऊपर हम लोगों ने बात किया कि जब आप किसी को मिलने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले अगर कोई काम कर रहा है तो वो है हमारा ड्रेस कोड। तो ड्रेस कोड के ऊपर भी हम लोगों ने बहुत सारी चर्चाएं की, बहुत सारा प्लान बनाए। और ये फोटोज आप लोगों ने देखा है, आप भी इनमें से एक जैसा ऐसा फोटो फ्यूचर में मैं आपका यहाँ पर लगाऊं, हमको दूसरे मॉडल लेने की जरूरत ना पड़े,
हमारे टीम के ही मॉडल हम लोग लेंगे। और ड्रेस कोड का क्या महत्वपूर्ण ये स्लाइड से हमको समझ में आया। और हमारे बिजनेसमैन बिजनेस वुमन अभी बनते आ रहे हैं, तो उस हिसाब से हमारा सब सेट होना चाहिए ड्रेस कोड। और उसके बाद फिर हम लोगों ने ये देखा कि अगर हमको इस बिजनेस में अगर करना है तो किस तरीके से हमको काम करना चाहिए, टूल्स कैसे होनी चाहिए, टूल्स के साथ साथ हमको क्या क्या होनी चाहिए, फाइल होना चाहिए, प्रोडक्ट होनी चाहिए, पेपर होना चाहिए, पेन होना चाहिए, फॉर्म्स होने चाहिए, बिजनेस कार्ड होना चाहिए, वीडियोस होनी चाहिए। और वीडियोस हमने हमारे यूट्यूब पे डाल दिया है, यूट्यूब पे वासनिक ब्रदर्स, अगर आप ये डाल दोगे तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जितने भी हमारे अभी तक के इवेंट हुए हैं तो सारे वीडियोस वहां पर एज अ टूल हमने डाल के रखा है। तो कोई भी वीडियो आप किसी को भी दिखा सकते हैं, आप डायरेक्ट ऑनलाइन भी दिखा सकते हैं, या तो अगर आप हमने यूट्यूब पे इसलिए डाला क्योंकि वीडियोस बड़े थे तो हम आप तक पहुंचा सकते थे, और अगर पहुंचाए तो क्वालिटी कमजोर हो सकती थी। दूसरा ये फायदा है कि आप ये वीडियोस का लिंक किसी को भी भेज के, मतलब परमानेंट लेवल पे आपको मोबाइल में भी ढूंढना नहीं पड़ेगा वीडियो किधर है, फॉर्मेट नहीं मारना, फॉर्मेट मारोगे तो जाएगा नहीं। तो ये वीडियोस की लिंक आप सेव कर आपके लिए बहुत काम की है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा। इवन प्रोडक्ट के रिजल्ट्स की वीडियो आपके पास होनी चाहिए, जो आपके टीम में आप लोग काम कर रहे हैं और जो रिजल्ट आ रहे हैं, मुझे पता है आपने बहुत बेहतरीन रिजल्ट निकाला है। तो वो रिजल्ट अगर आपने लिया है तो आप वो वीडियोस को दिखाइए कि मेरे टीम में ये आया है। अगर आपने भी आपके रिजल्ट नहीं है तो फिर आप वापस से इधर उधर से ग्रुप से हमारे यूट्यूब से आप कहीं से भी ले सकते हैं। हाँ, तो हमारा अभी नया ये प्रोग्राम है, शुरू होने जा रहा है, मिशन 100। और ये लास्ट वीक है मिशन 100 में आपको आने का, 4 सप्ताह का आपका परफॉर्मेंस। अभी देखो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि मुझे पता है आप सारे ही लोग 100 में आना चाहते हैं, सारे ही लोग एनटीसी बनना चाहते हैं, तभी तो आप लोग तैयारी कर रहे हैं। लेकिन कदम सर ने बोला है सर हमको 100 लोगों को चुनना पड़ेगा, ना फोर्स तभी तैयार होएगा, और एनटीसी कोई मामूली लोग तो बनते नहीं है, आशीष सर बोले। मैं बोला सर सबको दे देते हैं अपन, ये जितने भी लोग हैं। तो सर बोले सब फॉलो नहीं करने वाले, अभी आप देखो यहाँ पर चालू नहीं कर रहे, मतलब एनटीसी से उनका तो पत्ता कट हो गया। तो ऐसे में से हमको सब लोगों को छांटना है, उसमें आपकी डिसिप्लिन, आपका बिहेवियर, आपकी वर्किंग स्टाइल, आपकी क्लोजिंग स्टाइल, आप कैसे काम कर रहे हो, सबका इंटरव्यू खुद कदम सर लेने वाले हैं। तो ऐसे सब लोगों को चुन के हमको देना है। तो ये क्रिएटर डिजी कनेक्ट अपने आप में अभी एक नया प्लेटफॉर्म भी तैयार कर रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि कदम सर ने अगर ये कदम उठाया है तो डेफिनेटली इसका बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि आज क्रिएटर ग्रुप में सबसे ज्यादा एनटीसी बने हैं। और ये एनटीसी इसलिए बने हैं कि वो उन लोगों से डायरेक्ट टच में थे, डायरेक्ट टच में होने की वजह से डायरेक्ट ज्ञान मिलता था। और फिर उसके बाद में जो नॉलेज है फिल्टर्ड होके जाता है। जैसे आज आप पूरा 1 घंटा सुनते हो, फिर हम 10-5 मिनट हम लोगों को ये बताते हैं, तो ये फिल्टर्ड होके जाता है। तो जब ये 100 लोग रहेंगे, इनको फिल्टर्ड नॉलेज नहीं मिलेगा, डायरेक्ट मिलेगा, डायरेक्ट। तो डायरेक्ट ये होने वाला है, और ये बहुत बढ़िया प्लानिंग इसके। और बैकग्राउंड में हमने बहुत सारी तैयारी कर चुके हैं, बस फ्लोर पे जैसे हमारे सिलेक्शन होगा तो इसका एक तैयारी हो जाएगा। तो प्लान को हम लोगों ने देखा कैसा कैसा करना चाहिए, ये प्लान का गाइडलाइन है। कल मुझे एक ने भेजा कि सर मुझे भी नहीं पता कि इसको गाइडलाइन नाम देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने बोला कि सर ये तो गाइडलाइंस है। तो 5 मिनट एमआई लाइफस्टाइल क्यों करना चाहिए, 5 मिनट कंपनी का क्या प्रोफाइल है, 10 मिनट में पूरी प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, उसमें से 5 मिनट आप 95 के ऊपर दो, 5 मिनट पूरे प्रोडक्ट के ऊपर, पे आउट के ऊपर हमको बताना है, प्लान के ऊपर हमको ये बताना है, और टेस्टिमोनियल के ऊपर हमको ये करना है। तो ऐसा पूरा करीबन करीब 5, 10, 20, 30, 40 5 मिनट एक्स्ट्रा मिनट कंप्लीट करना है। प्लान को 45 मिनट में कंप्लीट करना है। बहुत ज्यादा एक ही बार में हमको इंफॉर्मेशन नहीं देना है।
तो ये जो बुक्स आपको मैंने यहाँ पर दिखाए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपके अपलाइन से कांटेक्ट करके लेना है ना। आपके एनटीसी के पास ये अवेलेबल है और नहीं है तो आप पूछो क्यों नहीं है। शायद उन्हें अपने पास इसका स्टॉक नहीं रखा होगा, तो स्टॉक रखना चाहिए। अगर हम लोग टूल्स हमारे पास नहीं रखेंगे सर, तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? हम तो बढ़ गए, हम तो एनटीसी बन गए, लेकिन हमारी जिम्मेदारी अभी है लोगों को बढ़ाना। और ये कोविड सिचुएशन में हम लोग एक ही काम कर सकते हैं, जितना ज्यादा टूल हम लोगों को पहुंचा सकते हैं वो हमारी जिम्मेदारी है। हमारी डायरी आप रखो, क्रिएटर ग्रुप की डायरी। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है तो अभी डायरी का स्टॉक है, वो भी बहुत जल्द खत्म होने वाला है। सेम है, डायरी में भी वही है और आपके अपॉर्चुनिटी बुक में भी वही है। तो आप डायरी मंगवाओ, वो भी शायद अभी मतलब लास्ट की बची हुई होगी, तो आपके पास होना चाहिए। तो इसके ऊपर हम लोग अभी काम कर रहे हैं कि कैसे आप तक ज्यादा से ज्यादा टूल पहुंचे, क्योंकि ये टूल वाला काम है। बिजनेस में टूल बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसका एहसास हमें हो चुका है। हेड ऑफिस, हमारे प्रोडक्ट की जानकारी, प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन, प्लान और पे आउट्स, हमारे सीनियर पे आउट्स वगैरह हम लोगों ने दिखाए। अगर हमारे पास नहीं है तो सीनियर के आईटीआर भी आपको मिलेंगे। टेस्टिमोनियल, जो आप ये जब आप ये पूरा पूरा जब बताते हो तो उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं। आप उनको 10, 20, 30 सेकंड में ये बताओ कि उसने ये बिजनेस को क्यों करना है। प्लान हो गया हमारा, हमने हमारा सारा टेस्टिमोनियल दे दिया, हमने पूरा प्लान कंप्लीट किया। तो लास्ट के जो 1, 2, 3 मिनट जो बैठता है, तो तब आपको क्या करना है कि आपको ये बताना है कि उसने ये बिजनेस को क्यों करना चाहिए। अब ये कब होएगा? जब आप खुल के बात करोगे। पूरा अभी वापस जाना पड़ेगा, लेकिन वापस में ना जाते थोड़ा सा मैं आपको समरी बताता हूँ कि जब आपने अपने सपनों की बात किया होगा तो ही वो अपने सपनों की बात करेगा। जब उसने अपने सपनों की बात किया रहता है तो उनमें से एक आध को आपको रिलेट करना पड़ेगा क्यों करना चाहिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, और कंपनी के सारी चीजें, वीडियोस वगैरह उनको दिखाना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम के वीडियोस वगैरह हमको दिखाना है। तो ये सारी चीजें हमको ये करना है। तो टेस्टिमोनियल, सेलिब्रेशन प्रोग्राम के वीडियोस, ये सेक्शन में जब आपका प्लान होता है ना, तब आपको बहुत नहीं बोलना है। मैंने अक्सर लोगों को देखा कि प्लान भी बहुत स्पीड में करते और उसके बाद बोलते बहुत है। ये जो उसके बाद का जो सेशन है, जब आपका प्लान कंप्लीट होता है, तब बहुत ही कम बोलना, तब हमको दिखाना है। हेलो, जब हमारा प्लान कंप्लीट हो जाता है तब हमको बोलना बहुत कम है, दिखाना बहुत ज्यादा है। आप प्रोडक्ट के रिजल्ट दिखा सकते हैं, आप यहाँ पर सेलिब्रेशन प्रोग्राम की वीडियोस दिखा सकते हैं, सक्सेस लीडर स्टोरीज आप दिखा सकते हैं, कदम सर का विजय रथ का प्रोग्राम दिखा सकते हैं, आपका टीसी का सेलिब्रेशन हुआ है तो उसका वीडियो आप दिखा सकते हैं। इनकम प्रूफ अगर है तो बहुत ही बढ़िया है। अगर आपका इनकम भले 500 का रहे चलेगा, 430 का रहे चलेगा, का रहे चलेगा, लेकिन ये विश्वास होता है। क्या होता है लोगों का, आज भी हम लोग देखते हैं मार्केट में, नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर लोगों का विश्वास नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि ये सब लूटते ही है। आप बताओ भाई साहब, ये लूटी नहीं है। मैंने इधर 5,000 का बिजनेस किया, इधर मैंने 5,000 का बिजनेस किया, ये 500 रुपए का टीडीएस काट के मेरे हाथ में पे आउट आया। बताओ, ये क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। आपके लीडर की कार की फोटो, अगर डायरी है तो ये सब आपके पास सब मिलेगा। अगर आपके पास डायरी है तो आपको कुछ रखना की जरूरत नहीं है, डायरी से आप पन्ने पलटाते जाओ, उसमें ये सारी चीजें जो टेस्टिमोनियल में आपको दिखाना है, लीडर्स के अचीवमेंट। और यहाँ पर जब आप ये करते हो तो यहाँ पर ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करो, प्रोडक्ट पे नहीं। जब आप क्लोजिंग पे आते हैं, क्लोजिंग बोलने से अच्छा टेस्टिमोनियल, जब आफ्टर द प्लान, तो यहाँ पर आप ट्रेनिंग पर फोकस करो, ताकि ये टीम को बताना बहुत ही इफेक्टिव होता है। उनको भी लगता है कि सिर्फ यहाँ पर हो हल्ला नहीं होता है, बाकी कंपनी जैसा नहीं होता है कि आओ जाओ अपने करो, यहाँ पर टीम वर्क होता है। तो हमको
यहाँ पर ट्रेनिंग फोकस करना है, अर्निंग पर ज्यादा बात नहीं करना, क्योंकि जो सामने वाला था उसके अर्निंग पे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है, उसको इंटरेस्ट होता है कि अभी मुझे क्या करना पड़ेगा। तो उसको बताओ ये ऐसा ऐसा करे, ऐसा होता है, और इस हिसाब से अपने टेस्टिमोनियल का हमको बताना है। यहाँ पर दिख रहे हैं एक आदमी रहता है और उसको पंछियों से बहुत सारा लगाव होता है। देखो रंगी बिरंगी पंछियों को रोज बुलाता है, रोज उसके पास आता है। कितने प्यारे लग रहे हैं ना ये पंछी। रोज बुलाता है और उसको भी पंछियों के साथ बैठना, उनको दाना खिलाना अच्छा लगता है। तो ऐसा उसका एक दोस्त देखता है, बोलता है यार इतने सारे पंछी तेरे बुलाने पे आते हैं, इतना सारा रंगी बिरंगी, यार कितना बढ़िया है। तो वो बोलता है हाँ मेरे उनसे तो बहुत अच्छी ये होती है, मुझे अच्छा लगता है उनके साथ उठना। तो बोलते तो उसका फायदा क्यों नहीं उठाना। बोले क्या फायदा उठाना है। बोले इतने रंगी बिरंगी पंछी अगर इनको हम लोग पकड़ेंगे और अगर इनको हम बेचेंगे ना तो बहुत पैसा आएगा। तो उसको भी ऐसा लगता है, वो भी लालच में आ जाता है, हाँ इतने सारे हमारे पास पंछी आते हैं तो उनको पकड़ के कर सकते, इतना बढ़िया बढ़िया है। तो दूसरे दिन वापस जो दाना डालने के लिए जाता है, तो ये जब ये उसको समझा रहा है कि यार पंछी आ रहे जा रहे हैं, ये इनको नजदीक ले, तो दूसरे दिन जब जाता है तो पंछी उसके नजदीक ही नहीं आती है। ये जो प्यारे प्यारे पक्षी जो है, प्यारे प्यारे जो परिंदे हैं, उनके पास में ही नहीं आते। क्यों? क्योंकि दूसरे दिन जब वो पंछियों को दाना डालने, तो उसके अंदर की भावना बदल गई थी। इसके अंदर थोड़ा सा स्वार्थ आ चुका था कि चलो मैं एक साथ 50,000 की डाल देता हूँ, एक साथ मेरे को ज्यादा पैसा आएगा, एक साथ में 1 लाख रुपए किसी को दूंगा, मेरे को 10% आएगा, एक साथ में 2 लाख रुपए का प्रोडक्ट दूंगा तो आएगा। मतलब ये तो सर नेटवर्क बिजनेस जो है ना, माई लाइफ स्टाइल, ये अंडे देने वाला, सोने के अंडे देने वाला मुर्गी है ना? तो इसको एक साथ 50,000 है, 1 लाख या 2 लाख से किसी को नहीं काटना। वो यूज करे, हर महीना करे, हर महीना करके सब हमको थोड़ा थोड़ा पैसा आएगा। हमको ज्यादा पैसा चाहिए ना, हम ज्यादा बिजनेस करेंगे। एक ही आदमी के ऊपर ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हमको लगता है यार ये मैं 500 रुपए 1000 रुपए का देखो हमारी भावना क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो ऐसे लोग ना प्रोस्पेक्टस आपसे दूर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम वैसा काम कर रहे हैं, हमारे अंदर जो भावना है, हम ये नहीं सोच रहे कि उसको ज्वाइन करेंगे तो उसका फायदा होने वाला है। हम ये सोचते हैं कि अगर उसने 50,000 रुपए डाला तो मेरे को एक बैठक में 5,000 रुपए आएगा। हेलो, तो लोग आपसे भागते हैं। हमको ऐसा लगता है यार कि ज्यादा करेंगे तो जल्दी अपना पे आउट बढ़ेगा, ऐसा नहीं होता है। अभी जिन्होंने मेरे साथ का, जिनको मैंने डायरेक्टली प्लान दिया या जो भी 1-to-1 में मेरे साथ बैठे, मैंने कभी किसी को ऐसा नहीं बताया होगा सर, और ना बताता हूँ, क्योंकि अपना मकसद है वो व्यक्ति बिजनेस में इन करना, बाद में वो अपने आप कर लेता है, ये विश्वास है हमारा। तो उसकी भावना बदल जाती है, तो ये दूसरों को समझ, बच्चे को भी समझ में आती है आपकी भावनाएं, है ना? जो उसके साथ खेलता है तो उसके पास हो जाता है, जो उसको डांटता है तो उसको भी गुस्सा करता है, और धीरे धीरे उसके माइंड में इमेज बन जाती है। तो बाद में वो कितना भी बुलाता है लेकिन पंछी नजदीक नहीं आती, क्योंकि यहाँ पर उसकी भावनाएं ना बदल चुकी। एक लीडर के साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं क्योंकि उसकी भावनाएं बहुत अच्छी बन चुकी है। एक लीडर बहुत ही सेल्फिश और स्वार्थी होता है, उसके साथ लोग जुड़ भी जाते हैं ना, तो थोड़े दिनों में उससे निकल जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? सेम प्लान, सेम सिस्टम, सेम ग्रुप, सेम एजुकेशन, लेकिन ना भावना यहाँ पर बदल जाती है। मैंने कदम सर को देखा, हमेशा उनके अंदर वही भावना रहती कि मेरे लोग कैसे बढ़े, मेरे लोगों को मैं कैसा टाइम दो। आज देखो ना सर, ये रोज 3 घंटा लाइव आते सर, और अभी तो 2-2 बार आना शुरू कर दिया सर। कितनी बड़ी बात हो गई, 4 घंटा 5 घंटा रोज ये लेवल की लीडरशिप को आना, मैंने मेरे जिंदगी में पहली बार देखा। मैं 2001 24 अप्रैल 2001 से लेके अभी 21 साल मुझे हो चुके हैं, ऐसे लेवल की लीडरशिप मैंने कहीं नहीं देखा है सर। हम खुशनसीब है कदम सर कि हम आपके टीम में, हम प्राउड करते हैं और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि भावनाएं जितनी अच्छी रहेगी उतना अच्छा।
तो ये जो हम लोग जो शुरू से मैंने अभी तक बताया, थोड़ा समय आपको बताऊंगा। सबसे पहले भावना हमको अच्छी रखना है। भावना मतलब किसी लड़की का नाम नहीं है। भावना मतलब अपने अंदर के फीलिंग्स को अच्छा रखना है। लोग आएगा क्योंकि वो देख रहे हैं आपके अंदर क्या भावनाएं जागृत हो रही है। तो कुछ लोग किसी को मिलने जाते हैं तो डायरेक्ट प्लान शेयर करते हैं। मैंने देखा अक्सर, ये सर सीनियर आता है एकदम और एकदम अपना खोलता है, डायरेक्टली मीटिंग शुरू कर देते, देखा मैंने। और एक्सपर्ट लोगों को मैंने देखा कि डायरेक्ट आते हैं, डाव 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 शुरू हो जाते हैं और निकल जाते हैं एकदम। ना सामने वाले को स्टेबल होने देते हैं, प्लान के बाद स्टेबल होने देते। सामने वाले को भी लगता है कि मैं आया, मैंने क्लास स्कूल में जाता है, क्लास को अटेंड करता है, निकल जाता है, तो कोई तो भी फॉर्मेलिटी किया। क्यों? क्योंकि हम लोग उसको बिना सुने अपना बिजनेस प्लान शुरू करते हैं, तो सामने वाले को बिल्कुल मौका नहीं देते। तो सबसे पहले आपको प्रोस्पेक्टस के साथ कनेक्शन बनाना है और अपने एम्बिशन शेयर करना है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम किसी को प्लान देने जाते हैं तो वो बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, या फिर उसकी इनकम बहुत कम होती है, या तो फिर हमको ऐसा लगता है कि उसके पास पैसे ही नहीं होंगे तो कैसे ट्रेनिंग करेगा। हमको ऐसा लगता है उसके पास एजुकेशन नहीं है तो कैसा हो। हम ही लोग जज करते हैं। हम इतना ट्रेनिंग अटेंड करने के बाद भी हमें सिंपैथी वो आते हैं अपने सर ना, उसके पास पैसे नहीं है। मैंने उसको प्रोडक्ट दे दिया और मैंने उसको बोला इसके रोटेट करके तो ज्वाइन कर। सर आप उसको बिजनेसमैन बना रहे हैं। बिजनेसमैन बनाने के लिए सबसे पहले आपके अंदर वो बिजनेसमैन एटीट्यूड चाहिए। अगर हम ही अगर कोई मान लो मेरे गांव में आता, जब हम गांव में चाय की दुकान लगाए 2007 में, और वहां पर हम दोनों भाई थे, तब एक आदमी आया सचिन आश्रमकर, किशोर कदम सर ने उनको भेजा था। और अगर उन्होंने बोला रहता क्या यार इन लड़कों को हम लोग ये बताएंगे और ये लोग बिजनेस करेंगे, इनके पास तो पैसे भी नहीं है। तब हमारे पास पैसे भी नहीं थे, शर्टिंग खुल गई थी, दाढ़ी बढ़ गई थी, स्लीपर पैर में आ गई थी जूते से, टाई निकल गया था और हम सब कुछ छोड़ छाड़ के ट्रेडिशनल में लग चुके थे और पूरे तरीके से हम नेटवर्किंग से निगेटिव हो चुके थे। निगेटिव इसलिए हो चुके थे कि हमको लगता था एक ही कंपनी जीवन भर ये काम करना है, और कुछ तो हमको हमारे सीनियर की वजह से और कुछ कलीग की वजह से प्रॉब्लम आ गया था। मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई तो मैं गाँव गया था और उस टाइम पे मेरा सब डिस्टर्ब हो गया था, तो डिसीजन लिया कि नहीं करना है। और फिर हम लोगों ने किया था। अगर उन्होंने तब भी अगर ये सोचा होता कि दोनों भाई न्यूज़पेपर बांटने वाले, चाय बेचने वाले, ये लोग नहीं कर पाएंगे, तो आज आप मुझे पिछले 31 घंटों से बात करते सुने नहीं होते। तो सबसे पहला आप अपने दिमाग में डाल दो कि जिसके भी पास हम लोग जा रहे हैं, किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि उसका एजुकेशन क्या है, उसके पास पैसा है कि नहीं है, तो बिल्कुल नहीं सोचना है। हमको बस हमारा काम करते जाना है और उसको पैसे लाने के लिए हमको मोटिवेट करना है, पोर्टेबल करना है, ताकि हम लोग डिस्कस कर सके। ये हमने पहले पूरे प्लान में ड्यूरिंग बिफोर प्लान मैंने ये सब बातें बताया था। जजमेंटल मत बनिए। जब भी आपका प्लान देने जाते हैं या देने के बाद हमको जजमेंटल नहीं बनना है। जब प्रोस्पेक्टस सवाल पूछने लगता है तो हम जज करते हैं, हाँ ये इतने सारे सवाल पूछ रहा है, जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, ये इतना क्यों पूछ रहा है। मतलब हम उसके जवाबों का आंसर कम दे दे, हम ये पहले जज करते। देखो जुड़ना नहीं जुड़ना तो उसके पास, उसके हाथ में है यार। हेलो, जुड़ना नहीं जुड़ना तो उसके पास में। बिजनेस करना या नहीं करना ये प्रोस्पेक्टस का सोचने का काम है, उसका काम आप मत करो। हेलो, उसके पास पैसे है नहीं, या करेगा कि नहीं करेगा ये हमको जज करे ही नहीं। ये किसका काम है? जुड़ना कि नहीं जुड़ना उसका काम है। पैसे लाना कि नहीं लाना किसका काम है? उसका काम है। तो उसको सोचने दो ना, हम क्यों सोच रहे, हम क्यों जज कर रहे हैं। अगर आप ये जज कर रहे हो आपके ड्यूरिंग टेस्टिमोनियल के दौरान, तो आप अपने प्रोस्पेक्टस को खो देंगे। क्यों? क्योंकि उसके सोचने के पहले आपने सोचना शुरू कर दिया था कि नहीं है। ये उसका काम है। हमारा काम है मतलब अच्छी भावना से अच्छे पंछियों का हमको ये पूरा सर्कल बनाना है। अच्छे लोग हमारे साथ आजू बाजू रहना चाहिए। भले ही आप किधर से गुजरो, एज ए पर्सनालिटी आप चाय तो पिला के भेजेगा, तो हमको जज नहीं करना है।
प्लान दिखाने के बाद हम टेस्टिमोनियल शो करेंगे, मर्सिडीज BMW लिए प्रॉस्पेक्टस, ये और सब कुछ हम लोग करेंगे। ये पार्ट टाइम में बिजनेस कैसा बिजनेस है इसके बारे में तो थोड़ा सा इनको बताना है। जॉब या बिजनेस के साथ साथ इसको कैसे कर सकता है ये भी हमको बताना है। और दो चार जो पार्ट टाइमर लोग हैं उनके एग्जांपल्स देना है आपकी डायरी में। ये सारे हैं, हम शाहू सर का एग्जांपल देते हैं, जितने भी हमारे पार्ट टाइमर लोग हैं सारे के सर ये भी है। मैं पंकज रंगारी सर का एग्जांपल देता हूँ, सर ये जॉब में है, ये पार्ट टाइम में बिजनेस करते हैं। तो जितने भी मेरे वहां पर पार्ट टाइमर लोग हैं तो मैं बताता था, तो सर आपके सर्कल में इतने सारे पार्ट टाइमर होंगे, क्या है यहाँ पर आपको दिखाना, मैं पहले ही बोल रहा हूँ ये जो सेशन है इसमें सिर्फ दिखाना है। आज के टाइम में किसी के पास भी टाइम नहीं है 4 से 5 घंटे ये कर सके टीवी के सामने, बताओ आप इसको कि आप कौन से टाइम निकाल के बिजनेस कर सकते बिजनेस में। और यहाँ पर क्या बेनिफिट है, रिजेक्शन का बेनिफिट देखिए, लेकिन ये हमारे में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जितना आपको रिजेक्ट किया जाता है। जितने भी बायोग्राफी आप उठाकर देख लीजिए, महात्मा गांधी जी को रिजेक्ट किया गया था, उनको ट्रेन से निकाला गया था, धक्का देके बाहर कर दिया था। उस दिन उन्होंने सोच लिया तुमने देश से निकाल दूंगा। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उनका बहुत बार रिजेक्शन हुआ बचपन से लेके अभी तक, मतलब दौरान से लेके तब तक उन्होंने भी सोचा कि मैं बड़ा होकर ऐसा आदमी बनूंगा कि पूरे दुनिया में हमारा नाम होगा। जितना भी रिजेक्शन उनके पास आया, मतलब ऐसे लोग हैं यार कि कोई भी एक भी आदमी की बायोग्राफी, मेरे पास मोर देन 100 लोगों का बायोग्राफी है मेरे वार्डरोब में, मतलब बुक के सेल्स में। तो एक का भी ऐसा बायोग्राफी नहीं है कि जिसको सब कुछ मिला, सबको रिजेक्शन यहाँ पर मिला है। अमिताभ बच्चन को रिजेक्शन मिला क्योंकि भाई तेरी आवाज ठीक नहीं है। ऐसे कितने तो भी दुनिया में लोग हैं कि जिनको रिजेक्शन मिला है। तो रिजेक्शन ये हमारे लिए बहुत मजबूत बनने का, अपने आप को मजबूत बनाने का, गिरकर उठने का और सब कुछ सिखाने की ताकत देती है। हेलो, रिजेक्शन होना चाहिए, बिना रिजेक्शन से अगर हम लोग बनते तो नहीं हो पाएगा। मार्केट में बहुत सारे कोर्स अवेलेबल है, ट्रेनिंग अवेलेबल है, नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेनिंग मिलता है, पर प्रैक्टिकल नेटवर्क मार्केटिंग का कहीं पर भी नहीं मिलता। ये सिर्फ और सिर्फ आपके एक्टिव लीडर से ही आपको ये मिलेगा। तो बाहर में जितने भी कोर्स है कोई काम के नहीं है, ये सिर्फ आपको मोटिवेट करेंगे, पैसा नहीं देंगे। पैसा सिर्फ आपका जो इमीडिएट लीडर है, जो आपका अपलाइन है, जो आपके बारे में अच्छी भावना के साथ आपको लीड कर रहा है, आपके मन, उसके मन में आपके प्रति कोई गलत भावना नहीं हो, यही चाहता है कि आप जितनी भी बार गिर रहे हो हर बार उठाने का प्रयास करता है, तो उसके ही पास जाना है और वही आपका सबसे काम में आने वाला है। ये मैंने महसूस किया, ये मैंने इसलिए महसूस किया क्योंकि पहले मैं भी ये YouTube पे जाता था, घंटों सुनता था, कोई भी किसी के भी कैसेट्स ले लेता था, ये ले लेता था, वो आता था 15 मिनट मस्त मोटिवेट होता था। काम में मेरे को सिर्फ कदम सर की बातें है। हेलो, काम में सिर्फ कदम सर की बातें है, क्योंकि बाकी से मोटिवेट होने से पैसा नहीं आता है। इंफॉर्मेशन, अच्छे लीडर के साथ उठने बैठने से, उनकी बात सुनने से, खुद डिसिप्लिन में आने से हमारे इधर पैसा आता है। तो चाहत आपकी, आपको क्या चाहिए? देखो मैं जो बता रहा हूं ये भी आपको बहुत सारा हर जगह मिलेगा, लेकिन आपका अपलाइन जो बताएगा वो महत्वपूर्ण है। ये जीवन में ध्यान में रखना। कोई यूट्यूबर बड़ा सा जिसको बहुत सारे फॉलोअर है वो आपको उठाने नहीं आने वाला है। तो इवन तो मैं कभी कभी ये भी लोगों को सजेस्ट करता हूं कि दूसरे ग्रुप, आपका अपलाइन अगर वो नहीं है और अगर दूसरे ग्रुप का अपलाइन है तो भी आपको मदद करने नहीं आने वाला है, वो आपको सपोर्ट करने नहीं आने वाला है, आपको सिर्फ आपका अपलाइन करने वाला है। यस, जितना हो सके अपना बाउंडेशन बना के रखिए, जितना हो सके, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में, और हम और डिटेल में हम लोग बात करेंगे इसके ऊपर,
तो लोगों को आप जब प्लान बताते हो तो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है, इसके बारे में आप बताइए, क्योंकि आज के दुनिया में बाहर में कुछ भी सिक्योरिटी नहीं है, और पेंडेमिक सिचुएशन में तो सबको बता दिया कि भाई तू घर में बैठ, 70,000 रुपए वाले को 25,000 रुपए दे रहे, 40,000 रुपए वाले को 10,000 रुपए दे रहे, वर्क फ्रॉम होम, है ना। तो ये जैसे कार को हम लोग चलाते हैं ना, तो 3 पहिए होते हैं, 4 नहीं 5 होते हैं, है ना, एक स्टेपनी होता है। तो जब नई नवेली कार को हम लाते हैं तो उसके पास एक स्टेपनी होता है, ताकि आपकी कार कहीं पंचर ना होए। ये तो हमारी जिंदगी, एक जॉब या एक बिजनेस या एक रियल एस्टेट पे हम क्यों डिपेंड रहना चाहिए? क्या पता कब क्या होने वाला है, कब कौन सा। हमको सेकंड सोर्स ऑफ इनकम हमेशा, अगर एक 2 लाख की कार आपके ऊपर डिपेंड है, जहां पर आपकी फैमिली आपके ऊपर, और हम एक ही सोर्स को लेके चल रहे हैं, जॉब 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 जॉब, बिजनेस बिजनेस बिजनेस। सर रतन टाटा ने अपने जीवन में बिजनेस किया, सुई से लेके प्लेन तक वो बनाते हैं, हम लोग भी कर सकते हैं। तो उनमें से धीरे धीरे क्या हुई ना सर, आप एमआई लाइफस्टाइल शुरू करो। ये बताओ, ये पंचलाइन आपको देना चाहिए जब आप अपना प्लान को कंप्लीट करते हैं। तो प्लान के फॉर्मेट को कम से कम 20 बार लिखना है। अगर आपने ये देखा, अगर आपने ये पूरा क्या बोलेंगे हम लोग, अपॉर्चुनिटी का बुक, इसको आप 20 बार लिखो। मैं शुरू में महीने लिखा तो मुझे ऑटोमेटिकली कौन से पेज पे क्या है बाद में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। 95 के बारे में मैंने 20 बार लिखा, उसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप मुझे आने लगा। तो ये जो फॉर्मेट है ये हमको लिखना चाहिए। ये जो प्लान बताने का जो तरीका है, आप अपना अपलाइन के साथ बैठो, उससे आप प्लान सुने हैं तो उसको लिखो, 20 बार लिखने से आप मास्टर बन जाओगे। आप बोल रहे सर मैं कैसे दूं कैसे दूं कैसे दूं, मुझे उसके जैसा प्लान देना नहीं आता। बिल्कुल आएगा, और उससे अच्छा देना आएगा। अभी उससे अच्छा देना क्यों आएगा ये भी बताता हूँ। आप मान लो आपके पास 5 रुपए है और आपके अपलाइन ने आपको 10 रुपए दिए, कितना हो गया? 15 रुपए हुआ कि नहीं? तो आपके पास आपका एक नॉलेज है और अपलाइन ने एक नॉलेज दिया, तो आपके पास डबल नॉलेज होगा। आपका पर्सनल एक नॉलेज, अपना एक और नॉलेज। तो जब आप ये लिख लोगे तो आप लाइन से बेहतर दोगे, और जो सामने वाला प्रोस्पेक्टस आता है तो उसको आपको ही देना चाहिए। अभी इसके पीछे का भी और एक रीजन है, क्योंकि उसकी मेंटेलिटी क्या है, वो क्या चाहता है, कौन से सपने हैं। ये इतने दिनों से जब आपके साथ रह रहा तो आप जानते हो उसको आवाज पसंद है कि नहीं, उसको ज्यादा बोलना मतलब क्या बोलना है, या भली बात है आप जानते हो। तो हमको हमारे प्लान को खुद देना है, खुद सीखना है। तो हमारे फॉर्मेट को 20 बार लिखना है। जो मेरा डायरेक्ट होता है मैं उसको ये कंपलसरी करता हूँ, उसको मैं एक इतना सारा पेज दे देता हूँ, उसको पीडीएफ भेज देता हूँ, भाई इसको लिख के चाहिए, सीखना है, करना पड़ेगा, कैसा बोलना पड़ेगा। तो 20 बार हमको लिखना है। तो प्लान शो करने के 2-3 तरीके हैं, 1-to-1, ग्रुप मीटिंग और जीटीएस। ये 3 तरीके हम लोग चलाते हैं। और अभी चौथा हो गया हमारा आर कनेक्ट, रिकनेक्ट, है ना, जूम। ये भी हमारे लिए बहुत बढ़िया टूल हो गया है। तो अभी हम ये बोलेंगे कि प्लान, क्योंकि अभी ग्रुप मीटिंग और जीटीएस नहीं हो रहा है, तो ये भी हमारा एक मीटिंग है। तो 3 प्रकार से हमारा होता है। तो हम देख रहे हैं कि 1-to-1 प्लान क्या होता है। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम में किसी को आप प्लान देने के लिए जाते हो या दिखाने के लिए जाते हो, अपलाइन को लेके जाना है या उससे कभी मिलवाना है, तो सबसे पहले अपलाइन का एडिफिकेशन बहुत जरूरी है। नहीं तो मैंने देखा लोग अपलाइन का एडिफिकेशन कैसा करते, जब किसी को मिलवाते हैं, सर ये जो है ना बहुत पावरफुल इंसान है, ये ना इतने सालों से ये कर रहा है, इसके पास इतना सब कुछ है, ये ऐसा है, ये डिंग है, ये डोंग है, ये लक्ष्मी बम है, ये फटाका है, ये इतना तारीफ कर लेता है अपलाइन के पास, और उसको बोलता है ये है मेरा अपलाइन। क्या बोला? सामने वाले के बारे में बताया कि ये है, ये इतने साल का है, ये इतना बड़ा इंसान है, इसने ये किया, इतने झंडे गाड़े, ये लक्ष्मी बाम है, ये सुतड़ी बाम है, और सर ये मेरे अपलाइन। अभी मुझे बताओ, आपने अपलाइन का एडिफिकेट किया या डाउनलाइन का एडिफिकेट किया, प्रोस्पेक्टस का?
तो प्रोस्पेक्टस का एडिफिकेट किया, तो उससे क्या हो गया, जिसको एडिफिकेट किया था उसने क्या, उसको बहुत बड़ा आदमी समझ लिया। और जब ये इसको बहुत बड़ा आदमी समझता है ना, तो प्लान देने में, बात को समझे आप, प्लान प्लान के इंप्रेशन का वो पहले ही सोच रहे, इतना बड़ा आदमी, मैं इसको प्लान दूं, इसको तो जरूरत ही नहीं है बिजनेस की, ऑलरेडी इतना बड़ा सेटअप क्यों करेगा, उसमें जजमेंटल बन गया हो। बात समझ रहे हैं आप लोग? अक्सर ये नहीं कर, भले ही वो कितना बड़ा है, आपके लिए बड़ा एक ही इंसान है, वो है आपका अपलाइन। उसके बारे में दो ना यार कि सर इन्होंने 1 महीने पहले बिजनेस की शुरुआत किया, बहुत बढ़िया, इनके माध्यम से मैं ऐसे अपलाइन से मिला जो बहुत वाले की क्षमता रखता है, इनके पास एक ऐसा बेहतरीन कि सिर्फ ये कॉन्सेप्ट में हम लोग जो सुबह 2 घंटे का सेशन, 1 घंटे का सेशन अटेंड करते हैं सर, बहुत पॉजिटिविटी आती है सर, बहुत पावरफुल सिस्टम है, और इनके साथ मैं जुड़ रहा हूं, मुझे भी लग गया कि मेरी जिंदगी बदलने वाली है। और सर ये मेरा प्रोस्पेक्टस, बस कोई एडिफिकेशन नहीं देगा शुरू में, भले ही कितना भी बड़ा आदमी रहे। अपलाइन को तो जब आपने अपलाइन को बड़ा बनाया तो उसके इससे जो डायलॉग डिलीवरी निकले वो आपके बहुत काम में आने वाला। अक्सर मैंने उल्टा आइडेंटिफिकेशन करते हुए देखा लोगों को, सर वो प्रोस्पेक्टस है, वो नहीं जुड़ेगा, आपके आइडेंटिफिकेशन का क्या फायदा हो बताओ। कुछ लोग बोलते सर ये अगर आ जाएगा ना तो बिल्कुल फाड़ देगा मार्केट को, सर ऐसे ही लोग नहीं आते। क्यों? क्योंकि आपने उनको बड़ा बना दिया, अपलाइन को डाउन बना दिया, उसका मेंटली जो कम हो गया, उसको प्लान देने में उधार नहीं रहेगा, वो भी डर डर के प्लान देगा क्योंकि उसके सामने आपने बहुत बड़ा इंसान बना दिया। हमको रिजल्ट चाहिए ना, प्लान में क्या चाहिए हमको, रिजल्ट चाहिए। तो रिजल्ट अगर चाहिए तो एडिफिकेशन किसका होना चाहिए, अपलाइन का होना चाहिए। बताओ कितने यार, मैं जब प्लान के बारे में बात करता हूं तो प्रोस्पेक्टस बोलता है सर मिलाओ मुझे इससे, फिर मैं जूम पे 1-to-1 में मिलाता हूं, 1-to-1 में बात करवाता हूं, ये तो ट्रेवल करने। तो ये क्यूरियोसिटी आपको अपने अपलाइन डालना, तभी तो रिजल्ट आएगा ना सर। समझ गए? एक अच्छे लीडर को रिजल्ट क्या है, क्योंकि उन्होंने अपलाइन का एडिफिकेशन सीख लिया, उन्होंने अपलाइन को बहुत बड़ा बनाया, और वो बड़े ही है यार। जहां पर देखो माँ बाप ने हमारे ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया कि यार ये लड़का कुछ नहीं करने वाला, घर वालों ने इवन बीवी बोले ये फालतू आदमी है, हस्बैंड बोलता बीवी को यार इसको कुछ समझ में नहीं आता, तब आपका अपलाइन आके आपको बोलता है तुम कर सकता है यार, क्या कॉन्फिडेंस आता है हमको। तो एडिफिकेशन कैसा होना चाहिए बताओ, जीवन बदलने वाला व्यक्ति हो, तो अपलाइन का एडिफिकेशन बहुत जरूरी है। और जो इसमें मास्टर बन गया ना, उसको खुद को आए ना आए वो बिजनेस में सफल हो जाता, देखा मैंने लोगों को। आपके अंदर क्वालिटी हो या ना हो, आपने एक सीख लिया अपलाइन का एडिफिकेशन, यह सबसे बड़ी क्वालिटी है। लोग सब सीख जाते हैं, ये नहीं सीख पाते अपलाइन का एडिफिकेशन, और वही पे मर, उनको ऐसा लगता है आई एम द अपलाइन, मैं करने वाला हूं। भाई साहब आपका अपलाइन करवा के देने वाला है, तो आपको मैं करने की जरूरत क्या है, हम बोलो मिलके काम करेंगे। तो ये अपलाइन का, इसके ऊपर भी हम लोग एक एक दिन का सेशन लेते, कदम साहब तो क्या इसके ऊपर बात करते हैं यार, पूरा माहौल रुला देता है ना, पूरे मोमेंटम को बना देते हैं। लोनावाला में तो बाप रे बाप, इसके ऊपर ना मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि कदम सर का इसके ऊपर ये सेशन लेना चाहिए कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, अपलाइन का क्या रोल है वो बताएंगे हमको। मुझे तो, मैं तो जब भी वो आते हैं मैं ये इसकी बहुत उम्मीद करता हूँ कि सर ने आज इसके ऊपर बात करना चाहिए। और जितने भी मैंने अभी तक सेशन अटेंड किया है, कदम साहब जैसा ये सेशन आज तक मैंने किसी को लेते हुए नहीं देखा। पावरफुल बताते हैं रोल ऑफ अपलाइन कैसा होना चाहिए।
पॉजिटिव माहौल को हमको पैदा करना है, प्रोस्पेक्टस का परिचय एकदम शॉर्ट में देना, शॉर्ट में। इसको प्लान चिन्हों को तैयार करेंगे, प्रेजेंटेशन हमारा शुरू हो जाएगा। प्लान के बाद हमको हमारी कहानी जो मैंने आपको बताया, ये इसका आप लिख लो, आप ये फोटो निकाल सकते हैं। बस इतनी बातें आप ध्यान में रखो, 31 दिन का भूल जाओ। ये इतनी बातों में आपका ये पूरा आ जाता है और ये आपके पास है, तो ये आप पूरे तरीके से अगर आपने बता दिया या आपने प्लान के सेशन में आपने ये सब फॉलो किया, अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन, पॉजिटिव का परिचय, प्रोस्पेक्ट को प्लान सुनने को तैयार करना, प्लान प्रेजेंटेशन शुरू करना, आप अपलाइन को साइड में बिठाना, अपन शुरू करना, बिल्कुल डरना नहीं। इसलिए नहीं डरने का क्योंकि सामने पता ही नहीं है क्या, सामने वालों को जो जानकारी आप दोगे उसके लिए पूर्व दिशा है। जब वो शुरू करेगा फिर अपलाइन के साथ ट्रेन करेंगे और सही जानकारी देंगे, लेकिन आधी अधूरी जानकारी हमको डरना बिल्कुल नहीं है। बिजनेस शुरू करने के पहले आप क्या थे, आपको क्या परेशानी आई है और आपको लाइफस्टाइल में क्या अच्छा लगा और इसके आपके जीवन में क्या बदलाव आ रहा है, ये आपको थोड़ा सा शेयर करना है। जब आपने पहली बार प्लान देखा था तो आपने क्या रिएक्शन किया था, बताओ कि मैंने जब पहली बार देखा मुझे विश्वास नहीं हुआ, ऐसी कंपनियां बहुत हो जाती है, बताओ आपका क्या रिएक्शन था, आपने क्या देख के बिजनेस को फैसला किया, आपको प्रोडक्ट पसंद आया या आपको अपलाइन पसंद आया या आपको ग्रुप पसंद आया, आपको जो भी पसंद होगा रियल होना चाहिए, जो भी आप बताओ ये रियल होना चाहिए, क्योंकि आप अभी बोलोगे तो आपको झूठ याद रखना पड़ेगा, मैंने क्या बोला था और उसको लेके सच बताओगे तो हमको याद रखने की जरूरत नहीं है, जब भी आप जबान से वो निकलेगा। आपसी प्रॉब्लम्स आई या आप बताओ आपका अब तक का सफर कैसा, आपके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म गोल बनाओ, बताओ कि आप क्यों आए हैं और टीम के लिए आपका क्या कमिटमेंट है कि सर तू आ जाएगा तो तेरे को मैं पूरा सपोर्ट करूंगा और मैंने तो पूरा तैयारी कर लिया, और गुड बाय बोलो। बहुत सारे जानते हैं कि मीटिंग शुरू कब करना, बहुत सारे लीडर ये जानते हैं कि मीटिंग शुरू कब करना है, लेकिन वो जानते नहीं कि मीटिंग को खत्म कब करना है। उनको पता है डिस्ट्रीब्यूटर को ये नहीं है सर आपसे पढ़ी हो तो पहले घड़ी देख के आता है और घड़ी करते उसको कब आ रहे हो जी, हाँ जी, तो आज उसका उधर ही चला गया। तो फर्स्ट मीटिंग में इंट्रोडक्शन शॉर्ट में प्लान, शॉर्ट में है ना, बहुत लंबा लेके नहीं बैठना है, भले आप मास्टर है माई लाइफस्टाइल में, लेकिन उस तो जब उसको टाइम है तो आप वैसे ही लो उनको, है ना, वैसा ही हमको टाइम देना पड़ेगा, वैसा ही लोगों तक हमको पहुंचना। ये जैसे जैसे हम लोग करेंगे तो एक खत्म होने वाला हमारे पास एक होना चाहिए, बजा के लगा के बैठो। जब उसको जब आप जाओ किसी घर में, आप जाने के बाद आपने शुरू कर दे तो उसके पहले आप अलार्म लगाओ, 60 मिनट के अलार्म लगा दो। आजकल तो टाइमर आते हैं, 60 मिनट का सेट कर दो, 60 मिनट बाद बजेगा, अपने को समझना चाहिए अपनी घंटी बज गई, अपन ने बहुत बोल लिया, पता भी नहीं चला कितना बोला, सामने वालों को पता चला कितना बोला यार, इतने बोलने की उसको जरूरत नहीं थी। तो 60 मिनट मैक्सिमम हो जाते हैं, अलार्म सेट करके रखो और इस हिसाब से हमारा जो 1-to-1 वाला प्लान है इस हिसाब से हमारा खत्म होगा। क्योंकि और ये भी ध्यान में रखना कि जो 1-to-1 मीटिंग है बहुत बार कैंसिल होती है ना, तो इसमें कभी ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कोई मीटिंग ले रहा है, तो आपको परेशान नहीं होना, नहीं तो लोग हमको बोलते सर ना वो मीटिंग कैंसिल हो रही है हमारा प्लान, तो ये कभी कभी होता है, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, 1-to-1 में हम दोबारा बोला सर, अरे वो बोलते सर तुम आए नहीं टाइम पे, मैंने कब से पकड़ के रखा था, सर आपका प्लान कहीं ना कहीं बिजी होगा, हर बार आता है मतलब ये बार भी आने वाला था, लेकिन कुछ कारण से अगर कैंसिल हुआ है तो आप इजी लेवल पे ले लीजिए, आप खुद प्लान शो कीजिए और उनको बुलाइए कि जो सर आने वाले हैं वो नहीं आ पाए, लेकिन डेफिनेटली मैं आपके घर उनको ले आऊंगा। तो इस हिसाब से जो हम लोग देख रहे हैं, जो प्लानिंग है हम लोग बता रहे हैं, 60 मिनट का अलार्म उनको लगा के ही रखना है, मीटिंग टाइम पे हमको खत्म करते आना चाहिए,
हेलो, मीटिंग को टाइम पे खत्म करते आना चाहिए। मैं हमें यही करता हूँ। ये पता नहीं होने देता लोगों को, लेकिन मेरा काम चालू रहता है। फिर वाइब्रेशन में मेरे मेरे वॉच में मैं सेट करते रहता, अपने वॉच में ये सब है। तो अगर आप वॉच नहीं है तो आप टाइम में सेट कर करो। तो अपने को पता होना चाहिए कि हम कितना देर बात किए। देखो, हम तो इतना बड़ा सत्संग चला सकते हैं कि हम लगातार भी आपको 32 घंटे का ये प्रोग्राम दे सकते थे ना, क्यों नहीं दिए? क्योंकि मुझे पता है यार, 60 मिनट इनफ होता है सुनने वालों के लिए। 45 मिनट ही बहुत हो जाते हैं। 15 मिनट हम लोगों ने एक्स्ट्रा कर लिया है। तो काजू बादाम खाने के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन एक साथ 1 किलो काजू बादाम खा सकते हैं क्या? क्या होगा बताओ, है ना? तो आपके पास बहुत अच्छा इसका काजू बादाम है, प्लान का बहुत अच्छा नॉलेज है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन एक साथ हम कैसे देंगे बताओ? बॉन्स हो जाएगा उसके ऊपर बाउंसिंग आएगा, उसको समझ में नहीं आएगा। पहले जो बताया वो भूल जाएगा। उसको एक बुक दो आप अपने तरफ से। बुक्स, बहुत सारी बुक खरीद के रखो। 10-20 डायरी आपके पास होनी चाहिए। 10-20 अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। डायरी का काम डायरी करता है, अपॉर्चुनिटी का काम डायरी नहीं करता, डायरी का काम अपॉर्चुनिटी नहीं करता, लेकिन दोनों एक में के काम कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, है ना? तो आपके पास डायरी होना चाहिए। डायरी का आपको आपका नंबर लिख लेना चाहिए, ताकि जब आप किसी को डायरी देते हो तो दोबारा से वो डायरी वापस मांगने भी जाओ, उस बहाने आप उसको मिल सकते हैं, उसको बता सकते हैं। तो सब कुछ है, जब हम प्रोस्पेक्टस के पास जाते हैं तो हमको ये तय करना पड़ेगा पैरामीटर के प्लान हमको कितने देर में देना चाहिए। जो स्लाइड मैंने आपको बताया कि कितना होना चाहिए। अपलाइन का आइडेंटिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो आपका रिजल्ट एकदम जीरो आएगा, कोई जुड़ेगा ही नहीं अपने साथ। क्यों? क्योंकि आपने अपने अपलाइन को आइडेंटिफिकेट नहीं किया था। तो ये छोटी छोटी बातें दिखने में, ड्रेस कोड जो अभी तक हम लोगों ने सीखा, प्लान प्रेजेंटेशन, भावना भावना समझ में आती है, भले ही आप मानो या ना मानो। आपके अंदर की फीलिंग्स अच्छी होनी चाहिए। जब आप लोगों को मिलते हो, लोगों को बताते हो, तो जैसा वो पंछी, लोग आपके साथ जुड़ना चाहिए, तब जब जुड़ेंगे जब आपकी भावनाएं अच्छी रहेगी। तो दोस्तों, आपके मैंने 3-4 मिनट आज ज्यादा लिया है। तो हमारे ये लगातार सेशन शुरू है। सिर्फ संडे को हम लोग जीटीएस में मिलते हैं। आप यकीन करो, पिछले 31-32 दिन से हम लगातार रेगुलर जूम पे है। तो थैंक यू। और हम रशिक सर को भी सुनेंगे यहाँ पर। यस सर, एवरीवन, मॉर्निंग। आज क्या सही क्या गलत क्या करना चाहिए हम सारा सीखा है आज। तो देखिए, ये छोटी छोटी जो गलतियां हमारे से होती है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। कभी कभी छोटी छोटी गलतियां अपने को बहुत पीछे लाती है सर। तो छोटी छोटी गलतियां अपने से नहीं होनी चाहिए। हर चीज अपने को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, किस तरीके से अपना बिहेवियर से के ऑल चीज। आज हमने देखा कि प्लान के लिए किस किस से क्या क्या चीज अपनी जरूरी होती है, सारा का सारा हम लोगों ने आज सीखा है। रियली बहुत अच्छा है। क्या है, एक दिन का छुट्टी होने के बाद फिर से अपन अपने आप को तैयार करते हैं। संडे का बहुत लोगों का छुट्टी था, संडे छुट्टी लेके आज मॉर्निंग मंडे हम लोग आए हैं। तो मंडे टू सैटरडे ये अपना कंसिस्टेंसी अपने को मेंटेन करना है। क्योंकि देखिए, पैसा कमाना उतना भी इजी नहीं है जैसा लोगों को लगता है। यार, पैसा कमाना बहुत इजी है, लेकिन माय लाइफस्टाइल ने ये प्रूव कर दिया है कि पैसा कमाना इजी है। हर आदमी थोड़ा अगर पैशंस रखता है, थोड़ा सिस्टम से अगर काम करता है, तो डेफिनेटली वो बहुत पैसा कमा सकता है। और ये फ्राइडे का हमने कल देखा कि किस तरीके से पे आउट्स आ रहे हैं। रियली सर, हम बहुत ही सेटिस्फाइड है। आज पर वीक 2 आईडी का 2,10,000, 2,10,000, तीसरे आईडी का 30,000, 32,000, 40,000 रुपया। मतलब एक आईडी का, मतलब तीनों आईडी मिला के, बाकी छोड़ के तीनों आईडी का मिनिमम सर एक वीक का 4.5 लाख रुपए का पे आउट।
सोचिए किस ये पैंडेमिक सिचुएशन में ये सिर्फ एंड सिर्फ माई लाइफस्टाइल में बहुत बड़ा पावर है सर। आपके पास मिल गया है माई लाइफस्टाइल, बस तरीके की अपने को जरूरत है, तरीका चाहिए। खजाने की चाबी अपने पास मिल गई है, उसको खोलने का कैसे, ये अपन अभी सीख रहे हैं सर। और जिस तरीके का आपका कंसिस्टेंसी है, ये कंसिस्टेंसी को मेंटेन करिए। देखो कंसिस्टेंसी लोगों को मेंटेन नहीं होती है। आधे लोग इसलिए सक्सेस होते हैं। बहुत लोग बोलते हैं यार मेरे को वेट कम करना है, वेट कम करना है, 8 दिन बहुत दौड़ते 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 और 9वें दिन से सो जाते। तो ये कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती। और कोई भी किसी भी क्षेत्र में अगर अपने को सक्सेस होना है, कोई भी क्षेत्र हो, तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फैक्टर अपन ने सीखा है, उसको रिवाइज करो। आप जो नोट्स लिख रहे हो उसको रिवाइज करो, प्रैक्टिस करने को जरूरी है। ये सारे चीजों का जब हम अमल नहीं करेंगे तब तक अपन को जो बेनिफिट चाहिए सर वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये सारे चीजों को अपने को अमल करना है। और आज अपन ने बहुत ज्ञान की बातें सुने, क्या करना क्या नहीं करना, बहुत आशीष सर ने सरल तरीके से मेरे को बताया है। अभी हम सीखेंगे कैसे फॉलो किस तरीके से होता है। लोगों से बहुत लोगों का सवाल आता है कि सर पैसे कैसे निकालना, वो चैप्टर अभी हमारा बाकी है, फॉलो का चैप्टर, जिसके ऊपर अभी हम वर्क करके आप लोगों के ऊपर फॉलो किस तरीके से लेना चाहिए वो पूरा का पूरा बनाया सिस्टम में। लेकिन ये एक तभी होगा जब आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे। बहुत लोग बोलते हैं यार सर हमको लोग जुड़ते नहीं, मैं बहुत काम कर रही हूँ, मैं बहुत काम कर रहा हूँ, बहुत लोगों को मैंने प्लान दिया सर, लेकिन वो जो मेरे को चाहिए वो मिल नहीं रहा। ये मैक्सिमम लोगों का सवाल है। अभी हम भी रोज अभी सारे एसटीसी के टॉप 20 लोगों को जब हम डिस्कस कर रहे हैं तो बहुत सवालात आते हैं कि सर ये सारा ठीक है, मैं कर रहा हूँ, मैं प्लान कर रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, लोग अटेंड भी करते हैं, लोग फोन भी करते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन सर जब मैं पैसे मांगने के लिए फोन करता हूँ वो फोन नहीं उठाते। सर जब मैं पैसा मांगने के लिए जाता हूँ तो खाना मिलने के लिए होते। तो ये जो चीज है इसके कैसे निवारा करना सर, इसके लिए अपन मिलने वाला सर, इसके लिए अपन सीखने वाला। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, ये कला है, ये स्किल है, ये कला है, ये कला अपने को अवगत करना पड़ेगा। आगे वाले के जेब से पैसा कैसे निकालना, और ये डेफिनेटली मैं बता दूं ये कला आप लोगों में आएगी। जिस तरीके का आपका ये कंसिस्टेंसी हम लोग ये 30 डेज से देख रहे हैं सर, 30 दिन की हमने आप लोगों की ये कंसिस्टेंसी देखी है, कोई छोटी कंसिस्टेंसी नहीं है। आप अपने आप को शाबाश की दे सकते हैं यार मैंने ये 30 दिन कंटिन्यू किए, ये आपके भविष्य में ये बहुत बड़ा सुनहरा नाम ये लोगों का बनाने वाला है सर। शायद आप लोगों को पता है इसका पावर, नहीं पता मुझे नहीं मालूम। हम लोग शुरू में ऐसे ही करते थे, जब हम जुड़े थे, याद आ रहा है 2 चीज। शुरू में ऐसे हम जुड़े थे, हमारे पास पैसा नहीं होता था, हमारे पास साइकिल नहीं होती थी, हम पैदल 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 आते थे। शंकर नगर में एक युवा हॉल था, शंकर नगर में युवा हॉल था, वहां पे हर मंडे शाम को 4 बजे से ट्रेनिंग होता था सर। हम कभी कभी बारिश आती थी, बारिश में छाता कुछ भी नहीं था, हम पैदल 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 जाके वो 2 से 3 घंटे का हम सेशन अटेंड करते, हम हर मंडे को करते थे। और दोस्तों वही धीरे 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 सीखते 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 ये पोजीशन पे। बिजनेस में लर्निंग बहुत जरूरी है, लेकिन माय लाइफस्टाइल में लर्निंग ये अपना लर्निंग चाहिए। मार्केट का लर्निंग अपने लिए कोई अनुभव नहीं रखता। कोई बोलता कि मैं वो लेवल का ऑफिसर हूँ, कोई बोल मैंने इतना काम किया, मैंने ऐसा किया, मैं ये हूँ। सर वो एक्सपीरियंस ये बिजनेस में काम में नहीं है। ये बिजनेस में इसी का एक्सपीरियंस और इसी का नॉलेज काम में आने वाला। डायरेक्ट सेलिंग का नॉलेज ही डायरेक्ट सेलिंग में काम आने वाला। लेकिन लोगों की बहुत गलत फहमी है, उनको लगता है इंजीनियरिंग किया तो मैं डॉक्टर बनूं। ऐसा पॉसिबल नहीं है सर, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
आपने जिस क्षेत्र का एजुकेशन लिया वो वही क्षेत्र में काम आता है। इंजीनियरिंग वाला कभी एडवोकेट नहीं बन सकता। एडवोकेट है तो आपको लॉ का एजुकेशन लेना पड़ेगा, या आप लॉयर है तो आप इंजीनियर नहीं बन सकते या डॉक्टर्स नहीं बन सकते। डायरेक्ट सेलिंग में भी अगर आपको करना है, आप लोग भी आपका टीम बना रहे हैं तो सबसे ज्यादा आपको फोकस करो उसके एजुकेशन पे। अपन उसके एजुकेशन पे फोकस नहीं कर, वो बोलते सर काम करो काम करो काम करो काम करो। सर बिना एजुकेशन काम नहीं होगा, बिना एजुकेशन काम नहीं होगा सर। जो बेसिक चीज है वो एजुकेशन से इसको लगने वाला। बहुत अच्छा टाइम दिया, लगता है आप मॉर्निंग में आ जाते हो। हम लोग भी आप लोगों को पूरा वॉच कर लिया, बहुत आगे जाने वाले हैं। तो हम इसी के साथ आज का my lifestyle. Yes.